वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम टाइप 3 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है कि किसी भी एक पर्सन की इनकम को 10% इंक्रीज करने के बाद वापस 10% रिड्यूस कर दें तो उसके इनकम में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मैं किसी भी फिगर को 10% इंक्रीज करके वापस 10% कम कर देता हूं तो हम तो फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे, तो कुछ चेंज ही नहीं आएगा, ऑल ओवर इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा ही नहीं। बच्चे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा कि एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको तरीके बताऊंगा, फिर मैं ट्रिक्स बताऊंगा। पहले एग्जाम्पल से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। मान के चलिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लें कि आप किसी भी बैंक में डिपॉजिट करने के लिए गए और वहां पर कोई एक थर्ड पर्सन आता है आपके पास में और आपसे कहता है कि सर कुछ अमाउंट है जो कि मैं आपके पास में रखवा रहा हूं और प्लीज थोड़ी देर के लिए इस पैसे का ध्यान रखना, मैं बस वापस आकर के आपसे पैसे ले लूंगा। तो आप उससे कहोगे ठीक है यार, कोई मुझे ले तो रहा नहीं, दे ही रहा है, तो कोई बात नहीं, रखने में क्या हर्ज है। तो आप उससे वो पैसे एग्री कर जाते हो लेने के लिए। और आप कहते हो भाई कितने रखवा रहे हो, सही से बता के जाना। तो वो कहता है भैया आपके जो जेब में है, पॉकेट में है, उसका 10% मैं आपके पास में रखवा के जा रहा हूं। और वो आपको रखवा के चला गया। फिर वापस आता है, कहता सर मेरे पैसे दे दीजिए जो भी रखवाया था। तो आप बोलते हो भाई कितने देने हैं, तो कहेगा यार अजीब बात है, दिए कितने थे। तो आप कहोगे जो मेरे पॉकेट में था उसका 10% दिया था। तो कह रहा बस जो पॉकेट में उसका 10% वापस कर दो। आपने उसका 10% वापस करा, वो चला गया। बाद में आपको पता लगा आपको चूना लग गया। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पॉकेट में 100 रुपीज था, मैं आपके पास में आया और मैंने कहा जो आपके पॉकेट में है उसका 10% मैं आपको देता हूं। क्लियर है। तो आपके पॉकेट में क्या है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। आपके पॉकेट में क्या है बच्चे, 100 रुपीज स्टार्टिंग में। ठीक है, 100 रुपीज है। और मैं क्या कहता हूं, इसका 10% मैं पहले आपको जो है आपको जमा करवाता हूं। तो इसका 10% अगर मैं जमा करवाऊंगा तो बेसिकली कितना हुआ, रिजल्ट में 10 हुआ। तो आपके पॉकेट में कितने आ जाएंगे, 110 रुपए आ जाएंगे। क्लियर है। अब वापस मैं क्या कहता हूं आकर के, जो आपके पॉकेट में पड़ा उसका 10% मुझे वापस कर दो। तो अब जरा यहां समझो, जब इसका सेम आप परसेंटेज में तो बच्चे 10% ही है, परसेंटेज में तो 10% ही है, बट अब ये 10% कहाँ अप्लाई हो रहा है, 110 पे। तो कितना होगा वापस, अब आपका 11 माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें से 11 माइनस करूंगा तो कहाँ आ जाओगे आप, 99 पे आ जाओगे। क्लियर है। तो आप ये मत सोचिए कि अब मैं एक सिंपल सी आपको कहानी पहले ही बता चुका हूं, मैं आपको अभी बताता हूं। आपको मैंने बोला मैं आपको 5% दे रहा हूं और आप खुश हो गए, जी सर 5% दे रहे हैं, 5%। पहले ये भी तो जान लो 5% लगना कहाँ है। 1 रुपए का 5% दे रहा हूं, 5 पैसा हो गया, लो खुश हो जाओ। 1 करोड़ का 5% अलग डिफरेंट अमाउंट है। 100 करोड़ का 5% डिफरेंट है, 5 करोड़ है। तो यहां पर बच्चे आप देखेंगे कि बेसिकली क्या है कि परसेंटेज आपका सेम होने के बाद भी रिजल्ट डिफरेंट ऑब्वियसली देगा, अगर वो अलग अलग जगह पे लग रहा है। यहाँ पे भी सेम आपके साथ में हुआ। और आप जो पहले अच्छे भले 100 पे थे, आप कहां पे थे, पहले 100 पे थे आप बच्चे। ठीक है। और अब आप कहां आ गए, अब आप 99 पे आ गए। ऑल ओवर मैं देख पा रहा हूं कि आपको एक का लॉस हो गया। और ये कितना परसेंट है, इनिशियल वैल्यू का आपका जो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपका जो है 1% बेसिकली आपका क्या हुआ, डूब गया। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आपको आई, कोई डाउट। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों में लगता है कि कोई चेंज नहीं आया, बट ऑल ओवर चेंज आता है, क्योंकि इंक्रीज कहां से हो रहा है, सेम परसेंटेज लग कहां रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लगेगा तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स भी ये देगा। क्लियर है, बहुत बेसिक सी मैं चीजें क्लियर करा है। बट आप एग्जाम्स के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं कि अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हो तो कैसे करोगे आप। बहुत तरीके हैं। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताया एंड देन मैं सेकंड आपको मेथड बताता हूं कि अगर आप परसेंटेज मेथड से करना चाहेंगे तो आप ऐसे करें। अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मतलब प्लस हो रहा है, घट रहा है तो मतलब माइनस हो रहा है। क्लियर है। तो अगर कुछ चीज बढ़ा है तो प्लस का साइन लगाना, घटा तो माइनस का साइन लगाना। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या हुआ, पहले 10% बढ़ा तो +10। क्लियर है। अब आगे क्या हुआ, 10% कम हो गया तो घटा तो -10। अगर आगे भी 10% बढ़ता तो मैं आगे भी +10 कर देता, ठीक है। बट घटा है तो फिर माइनस का साइन, -10। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, -100 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, माइनस का 100 आएगा। आप जानते हैं दो डिफरेंट साइन कभी भी मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का साइन ही लगता है, होता तो मल्टीप्लाई बट साइन माइनस का आ जाता है। ऐसे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो, माइनस प्लस मल्टीप्लाई, तो साइन माइनस का ही आएगा। और दो सिमिलर साइन कभी मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आता है, लाइक प्लस और प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस का साइन लगेगा। माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस का साइन लगेगा। सिमिलर साइन मल्टीप्लाई हो तो प्लस का। तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में, ये जो 100 में लिख रहा हूं ना ये फिक्स है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे इस
तरीके में मैंने 100 फिक्स किया हुआ है, सवाल कोई भी 100 नीचे आएगा जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 10 में से 10 गया तो क्या हुआ 0, और यह 2 जीरो काटा आपका -1%। माइनस का मतलब क्या हुआ कि आपका बेसिकली ऑल ओवर इम्पैक्ट आपका रिजल्ट पे 1% कम हो गया। प्लस में आता तो फिर ये बढ़ गया। ये बात समझ में आया आपको? अगर मैं यहाँ से आपको कुछ और बातें पूछूं, जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर पूछा है तो फिर आपकी क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहां से मान के चलो इसमें मैं आपसे यही पूछता कि 1% कम हो गया तो कितने परसेंट का चेंज आया, तो आप बोल रहे हैं 1% का चेंज आया, क्लियर है। और इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कितने परसेंट रह गया है, तो भैया कोई भी चीज इनिशियली कितनी होती है 100% होती है, और उसमें 1% क्या हुआ कम हो गया, तो बेसिकली आपका 99% रह गया। और मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने टाइम्स हो गया, तो कितने परसेंट रह गया है, उस परसेंटेज को डाके अपॉन में 100 करके डेसिमल में कर दो आप, 0.99 टाइम्स रह गया है। तो कुछ आपसे चीजें थोड़ा अलग भी पूछ सकता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई है। और थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, इसी क्वेश्चन करने के थोड़ा डिफरेंट टेक्निक पे जाते हैं। अब देखो बच्चे, इसको अगर आप फ्रैक्शन मेथड से करना चाहो, ठीक है, तो कैसे करेंगे। 10% क्या हुआ, पहले 10% आपका बेसिकली बढ़ा है, तो फ्रैक्शन हो गया 1/10, तो 10% बढ़ा है। तो ये वाला जो फिगर है ये इंक्रीमेंट वाला फिगर है, ये जो फिगर है क्या है, ये इंक्रीमेंट वाला फिगर है। और 10% क्या है, इनिशियल वैल्यू पे, ये ओरिजिनल वैल्यू जो है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, क्लियर है। तो जो चीज पहले 10 थी अब वो कितनी हो गई, अब वो चीज आपकी अब हो कितनी गई है उसकी बात करते हैं। एक बढ़ गया तो 11 हो गया। फिर से 10% रिड्यूस हुआ है, तो 10% फिर अगर आपका रिड्यूस हुआ है बच्चे, तो यहां पे देखेंगे 10% आपका 1/10 हो गया, और 10% क्या है, रिडक्शन है। तो बेसिकली रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओरिजिनल वैल्यू 10 था। तो जो चीज पहले 10 थी, एक कम हो गया, वो कितना हो गया, वो 9 हो गया, क्लियर है। अब सिंपली इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 100, और आप इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 99। तो अपने ओरिजिनल फिगर से कंपेयर कर लो आप, तो आपको 1 आपका लेस हो गया अपॉन ये 100 का कितना परसेंट है, तो 100 का तो 1% ही है। तो बेसिकली 1% आपकी फिगर क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो ये मेथड, अब आपको सर कौन सा मेथड बेस्ट है, क्लियर है। तो अभी मैं बात करूंगा उसके ऊपर भी। एक टेक्निक और एक ट्रिक देख लो पहले आप। एक ट्रिक क्या है, हमेशा ध्यान रखना, जो मैं ट्रिक की बात कर रहा हूं, मैं जिस ट्रिक की बात कर रहा हूं ध्यान रखना, ये आप उसी सिचुएशन में लगाना, अप्लाई करना, जब परसेंटेज जो है आपका बढ़ने का और जो घटने का परसेंटेज है, दोनों परसेंटेज सेम हो। ऐसे 10% बढ़ा, 10% घटा, 20% बढ़ा, 20% घटा, 15% बढ़ा, 15% घटा, जब परसेंटेज सेम रहता है तब ये ट्रिक अप्लाई करना। नहीं तो आपके पास में ये सारे मेथड हैं, इनमें से कोई सा भी कर सकते हो। अगर परसेंटेज डिफरेंट हुआ, ये हर जगह कामयाब है। बट ये जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ सिर्फ वहीं पे अप्लाई होगा जहां पे परसेंटेज सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में जितने परसेंट बढ़ा सेम उतना परसेंट घटा, तो ऑलवेज आपको क्या होता है, डिक्रीज ही होता है। फाइनल रिजल्ट क्या होता है आपका, डिक्रीज ही होता है। पहली बात ये ध्यान रखना। दूसरा, जो आपका परसेंटेज है उसको पकड़िए, लाइक जैसे 10% है, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हुआ 100, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो 1% आपका बेसिकली क्या हुआ, कम हुआ। मैं कहता 15% बढ़ा, फिर 15% कम हुआ, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना का 225, और 2 डिजिट का पॉइंट लगाएंगे तो 2.25%, और रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया आपका फिगर। तो ये आपके पास में जो है ठीक है अनुज जी। अब के अभी है ना, बेसिकली क्या है कि स्टूडियो जो है वो 2 दिन में पूरा फाइनल हो जाएगा, एक और स्टूडियो। तो अभी टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखते हुए तो क्लासेस थोड़ा अगर नीचे टाइम होता है तो ऊपर कर लेते हैं, उस हिसाब से हो जाता है। 2 दिन में एक सेपरेट स्टूडियो बन जाएगा, तो उसकी टाइमिंग पूरी फिक्स हो जाएगी, और क्लासेस आपके जो है एक पर्टिकुलर टाइम में आपकी रन करेगी हमेशा। क्लियर है बच्चे, ये समझ में आपको आ गया। अब देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देखो क्वेश्चन देखें, अ पर्सन इनकम इज इंक्रीज बाय 15% आफ्टर एन इंक्रीज। अब बच्चे सवाल ये था कि आपके दोनों मेथड में से कौन सा मेथड, आप देख रहे हैं क्वेश्चन करने के इतने सारे मेथड्स हैं, तो कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है, डिपेंड करता है। जब परसेंटेज बड़ा स्वीट स्वीट सा है, बड़ा प्यारा प्यारा सा है, तो मेरे हिसाब से तो ये मेथड बड़ा अच्छा है। बट परसेंटेज थोड़ा टेढ़ा हो गया, लाइक 16.2/3% राइज हो गया, क्लियर है, 11.22% इंक्रीज हो गया, तो इस सिचुएशन में आपको परसेंटेज को ट्रीट करना, मल्टीप्लाई करना आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो वहां फ्रैक्शन मेथड को आप लेकर के बैठ जाइए, वो ज्यादा सुटेबिलिटी उसकी रहेगी। तो अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना मेथड को सेलेक्ट करूंगा। फिलहाल एक दो क्वेश्चन तो मैं दोनों मेथड से करके दिखा देता हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब पर्सन इनकम से इंक्रीज बाय 15%, तो पहले इंक्रीज हुआ तो मैं क्या करूंगा, +15, ठीक है।
increase by 15% after an increase of 10%. A person's income is increased by 15% after an increase of 10%, then what will be the percentage change in that person's income? दोबारा से 10% बढ़ा। अगर आप देखो तो कोई भी चीज ऐसे लगे आपके पास में 100% है स्टार्टिंग में, पहले क्या हुआ, पहले 15% आपका बढ़ा, तो 15% कितना हुआ 15, तो फिगर आपके पास में 115 हो गया। अब फिर क्या हुआ, फिर 10%, तो अब नए फिगर पे चेंज हुआ ना, फिर 10% आपका बढ़ा, तो 10% कितना होगा इसका 11.5 होगा। क्लियर है बच्चे? तो आपके 621 126.5% हो गया। और ऑल ओवर अगर आप चेंज 100 से कंपेयर करते हो तो बेसिकली देख रहे हो 26.5% आपका फिगर राइज हो गया। नहीं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते थे, कैसे कि आपके पास पे बच्चे 15% इंक्रीज हुआ और प्लस 10% आपका बढ़ गया, तो ये भी और ये भी। क्लियर है? क्योंकि जब मैंने दोबारा 10% अप्लाई करा 115 पे, तो 100 पे तो अप्लाई हुआ हुआ, प्लस 15 पे भी हुआ वो 10%। बात समझिए, इस तरीके का लॉजिक समझिए। पहले 15% तो बढ़ा, फिर 10% तो आपका इनिशियल फिगर का बढ़ेगा बढ़ेगा, और फिर जो आपका नया जो एडिशन है 15 उसका ही बढ़ेगा। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 150, बेसिकली क्या होगा 15 का भी मैं 10% ले रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे जब से। क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करके नीचे क्या मैंने कहा आपको 100 फिक्स करते हैं। तो सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे, तो 25 और प्लस 1.5 और 26.5% ऑल ओवर आपका इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इनकम में। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन देखें आप, आफ्टर डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 10%, द प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%। तो अब बच्चे, अच्छा इस क्वेश्चन में अगर आप मुझसे ये पूछे कि सर इसका जो है फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करके दिखाइए, बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या 15%, तो 15% कितना होता है आपका फ्रैक्शन में, अगर आप करेंगे तो 5% तो 1/20 होता है, तो ये 3/20 हो गया। और 15% क्या है, ये इंक्रीमेंट दिखा रहा है, तो 3 इंक्रीमेंट हो गया। तो जो चीज पहले 20 की थी, अब वो 3 इंक्रीमेंट होने के बाद 23 की हो गई। अब 10% दोबारा बढ़ गया, तो 10% दोबारा बढ़ गया, तो बेसिकली क्या हो गया फ्रैक्शन 1/10, और ये 10 किसको बतला रहा है 10 इंक्रीमेंट को। जो चीज पहले 10 थी अब कितनी होगी वो 11 हो गई। सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये आपके पास में 200 हो गया, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे आप 11 से, तो 3 3 2 5, और ये आपके पास में 2 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए आपके पास में बेसिकली इंक्रीमेंट क्या हुआ, इंक्रीमेंट आपके पास में बेसिकली 53 का हुआ। क्लियर है? किस पे 200 पे, और इनटू आप 100 करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 20, तो सॉल्व करेंगे आपके पास में 26.5% बेसिकली इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है। क्लियर है? तो आप ऐसे फ्रैक्शन मेथड से जा सकते हैं, यहाँ पे ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, परसेंटेज क्या हो गया डिफरेंट हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं बच्चे, आफ्टर डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 10%, -10% करोगे यहां पर भी, द प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, उसके बाद फिर आर्टिकल के प्राइस क्या हुआ प्लस हुआ, तो प्लस 20% कर दो आप, तो क्या हुआ -10 प्लस 20। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -200 हो गया, और अपॉन में आप क्या करेंगे यहाँ पे 100 करेंगे। सॉल्व करते हैं तो आपके पास में कितना आ गया यहाँ पे 10 - 2, तो ऑल ओवर आप देख रहे हैं कि 8% पॉजिटिव आंसर है। तो कुल मिलाकर के आपका 8% चीजें बढ़ेगी। आपके मन में ख्याल ऐसा आ रहा है, हाँ उस ऑर्डर दोनों जब बढ़ रहे हैं ना बच्चे, जब दोनों जब दोनों बढ़ रहा है पॉजिटिव है तो फर्क नहीं पड़ता आपने आगे पीछे कुछ लिया है तो। अब बच्चे यहां पे देखें, आपके मन में ऐसी बात है कि 10% कम हुआ फिर 20% बढ़ाया है तो ऑल ओवर 10% बढ़ गया, ऐसा नहीं है, 8% ही बढ़ेगा। नहीं तो आप देखें अगर आप इस चीज को पूरे फिगर को, तो कोई चीज 100 है, ठीक है, और क्या हुआ आपके पास में आफ्टर डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 10%, तो 10% अगर मैं यहाँ पे डिक्रीज कर दूं तो फिगर 90 का हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 20% इंक्रीज कर दूं दिस वन, तो उसका 20% कितना होगा 18, तो बेसिकली कितना हो गया मेरे पास में -10 करके कितना हो जाएगा 90, और उसका -18 करके कितना हो जाएगा आपके पास में बेसिकली 80, एंड आपके पास में सॉरी 20% बढ़ा ना +18, तो 108% हो गया टोटल। अब देखें तो आपका ऑल ओवर इम्पैक्ट क्या आया 8% राइज ही हुआ ना, ठीक है। और फ्रैक्शन मेथड तो आपके लिए है ही बच्चे। आपका पहले 10% क्या हुआ कम हुआ, तो 10% बेसिकली कम हुआ, तो आपके पास में 1/10, तो ये 10 1 किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है डोमिनेटर आपका
आपको कम को, और 10% किसका कम हुआ, इनिशियल फिगर का। तो जो चीज पहले 10 थी उसमें एक का कम हो गया तो वो 9 रह गई। अब दोबारा आपके पास में परसेंटेज क्या है, 20% बढ़ गया, तो 20% आपका बढ़ गया तो बेसिकली 1/5। तो ये एक बढ़े हुए को बताएगा। तो जो चीज पहले 5 थी अब बढ़ के वो 1 हो गया। आप ऐसे ऐसे कुछ कट रहा है लेफ्ट का राइट से तो आप काट सकते हो। जैसे मेरे को लग रहा था मैं काटने का, तो 5 पे और ये 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो मल्टीप्लाई कर दो, अब नहीं कटा तो 25 और आपके पास में 27। डिफरेंस कितना है, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 2 का आउट ऑफ 20। तो ये 220 का कितना परसेंट है, तो सॉल्व करेंगे 4 पे गया और ये 8% है, तो बेसिकली 8% का इंक्रीमेंट हुआ। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। अब देखें क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। After decreasing the ticket price of the cinema hall by 10%, if the number of seats is increased by 5%, uh, then what will be the percentage change in the income of the cinema hall? अगर आप इस क्वेश्चन को पूरे कॉन्सेप्ट से खींचना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। डायरेक्ट तरीका जो आपको चल रहा है उससे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज के ऊपर। लाइक आप प्राइस जो है आप उसको आप 100 कंसीडर कर लें, और जो नंबर ऑफ टिकट्स है, जो नंबर ऑफ टिकट्स है उसको भी आप 100 लेट कर ले। तो एक का प्राइस 100 है और 100 टिकट्स हैं, तो इस समय आपकी जो रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो आप 10,000 कर रहे हो। क्लियर है बच्चे। अब क्या हुआ कि आफ्टर द डिक्रीजिंग द टिकट प्राइस ऑफ अ सिनेमा हॉल बाय 10%, आप प्राइस 10% रिड्यूस कर दोगे तो प्राइस कितनी है, अगर आपने प्राइस को ही 10% क्या कर दिया, कम कर दिया, तो 90 रह गया अब आपका प्राइस। ठीक है बच्चे। और आपने नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इंक्रीज कर दी 5%, ये आपने 5% बढ़ा दिया, तो बेसिकली अब आपके पास में कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं तो अब आपकी इनकम कितनी जनरेट हो रही है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, 4 और ये 9। क्लियर है बच्चे, और एक 0। क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं तो आप देखो आपके रिजल्ट में कितना चेंज आया। ऑल ओवर आपके पास में मैं देख रहा हूँ कि 10,000 से आप 9400, तो बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ 550 जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है बच्चे। तो जो 550 आपका रिवेन्यू कम हुआ, ये आउट ऑफ आपके इनिशियल रिवेन्यू का कितना पोर्शन है, कितना परसेंट है, तो सॉल्व करेंगे दिस वन 5.5% है, तो ये आपका रिड्यूस हुआ। ये तो आपका पूरा का पूरा एक मेथड चला गया। क्लियर है। मैं देख लेता हूं एक बार, आप क्वेश्चन नंबर आप बात कर रहे हैं 65 की बच्चे, है ना। हो सकता है कि कई बार ऑप्शंस टाइपिंग में गलती हो गई हो। इसका आंसर आपका 26.5%, हाँ इसमें ऑप्शंस में मिस्टेक है बच्चे। क्लियर है। और वैसे भी इस क्वेश्चन को तो आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन पे आपको बस सिंपली आपको क्या जाना था, इतना आपको प्रोसेस फॉलो नहीं करना, मैंने सिखा दिया टेक्निक कि पहले क्या हुआ, डिक्रीज हुआ 10%, तो -10 करोगे आप, उसके बाद क्या हुआ आपका 5% इंक्रीज हुआ तो +5 करोगे, और इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा -50, और अपॉन में 100 तो आपका फिक्स है। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में क्या आया, माइनस का 5 आया, -0.5 आया, है ना। तो आपके पास में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का आपके पास में 5.5% आ गया, तो बेसिकली ऑल ओवर इम्पैक्ट 5.5% आपका रिड्यूस होगा। फ्रैक्शन मेथड फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बच्चे। तो पहले क्या हुआ, 10% रिड्यूस हुआ, तो 10% आपका रिड्यूस हुआ। फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, मींस 10% रिड्यूस हुआ। आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में ट्रांसफर करते हो तो उस फ्रैक्शन में दो चीजें आती है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो परसेंटेज जिस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वो नोमिनेटर बन जाता है, और परसेंटेज जहां से लिया गया वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो 10% कोई फिगर रिड्यूस हुआ है तो बेसिकली नोमिनेटर 1 रिड्यूस हुआ है, किसका, अपने ओरिजिनल फिगर का। तो ओरिजिनल फिगर क्या है 10, तो जो चीज 10 थी उसमें एक कम हो गया था वो 9 रह गया। अब क्या हुआ, दोबारा आपने 5% क्या हुआ, बढ़ गया, तो 5% बेसिकली आपका बढ़ा गया, तो 5% होता है 1/20, तो आपका ये एक बढ़ गया 20 में से, तो जो 20 था एक बढ़ गया तो वो 21 हो गया। यहां से यहां कुछ कट रहा है, किसी का नहीं कटा, सिंपल आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास में 200 आ गया, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 18 189 आ गया। और अगर आप रिडक्शन देखते हैं कितने का हुआ आपका, 11 का हुआ आउट ऑफ 200 इंटू 100। क्लियर है। सॉल्व करेंगे, दो जीरो कट गया, सॉल्व करेंगे तो 5.5% का आपका रिडक्शन हुआ। अब मैं आपको
अब हर मेथड से एक क्वेश्चन को नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जो अप्रोप्रिएट मेथड होगा वही फॉलो करेंगे, और दोनों में से कौन सा मेथड ऐसा है जो कि सही है, ये क्वेश्चंस के पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज बड़ा प्यारा प्यारा सा है, 10% 20%, तो वहां तो आप इसी मेथड को परसेंटेज मेथड लेके चलो। पर अगर क्वेश्चन में परसेंटेज थोड़ा सा फ्रैक्शन में, मिस फ्रैक्शन में, तो वहां पे फ्रैक्शन मेथड लेके चलूंगा मैं। क्लियर है? अब एक मेथड लेके चलेंगे, करेंगे क्वेश्चंस को, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो गए हैं। अगर हाँ, चलिए पार्ट बी की अगर मैं बात करता हूं, तो पार्ट बी में थोड़ा सा आपको लग रहा है मेंस्ट्रुएशन के टच दिया हुआ है, पर सवाल परसेंटेज का, ये कैसे जरा समझते हैं इस बात को। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, फिर उसका मैं अपना तरीका लगा दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन देखें जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक रेक्टेंगल है, ठीक है? रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड होती है, लेंथ और ब्रेथ, और दोनों आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, और दो साइड में से जो बड़ी वाली साइड होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं, छोटी वाले को हम ब्रेथ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप किसी को भी एल, किसी को बी नहीं बोल सकते हैं। वैसे यहाँ बोलेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, बट जो तरीका है वो बता रहा हूं मैं आपको। अब आपको लेंथ जो भी है स्टार्टिंग में, वो आपके लिए अपने आप में क्या है, 100% है, और ब्रेथ जो भी है वो अपने आप के लिए 100% है। और मैं एरिया की बात करता हूं, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एल इंटू बी होता है। क्लियर है? तो मैं यहां पे देखूंगा मेरे पास में, अगर मैं इसकी लेंथ और ब्रेथ में चेंज करूंगा, लेंथ या ब्रेथ में, तो इसका एरिया एक्सपेंड हो जाए, एरिया में चेंज आएगा। अब वो बढ़ेगा घटेगा वो तो क्वेश्चन को सॉल्व करके पता लगेगा आपको। तो पहले आपका इनिशियली एरिया कितना है, पहले आप 100 लेंथ थी, ब्रेथ भी आपकी पहले 100 थी, और आपका पहले एरिया जो है वो आपका 10,000 था। वैसे ही करेंगे सवाल। अब क्या हो रहा है, आफ्टर इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बाय 10%, तो आपका 110 हो गया लेंथ, एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 20%, एंड 20%, 120 हो गया आपका ब्रेथ। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, तो आपके पास में हो गया दो, दो और एक तीन, और एक और डबल जीरो। तो ये अब आपका एरिया आ गया। तो ऑल ओवर एरिया में अगर मैं चेंज देख रहा हूं, तो मैं 3200 का चेंज मुझे दिख रहा है, जो कि एरिया प्लस हुआ है। क्लियर है? अब ये एरिया कितना परसेंट है अपने इनिशियल एरिया का, तो इनिशियल एरिया क्या है बच्चे, 10,000 है, उसका कितना परसेंट है, तो उसका आप सॉल्व करेंगे, तो आपके पास में 32% आपके पास में है, ये इसका आंसर है। क्लियर है? समझ आया आपको? कोई डाउट? अब आप यहां देखेंगे, आफ्टर इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड था कि आपको लग रहा है मेंसुरेशन है डिफरेंट आ गया, नहीं, इस टाइप की पहचानी है, ये टाइप 3 की, एक बार चेंज कर देगा या दूसरी बार चेंज कर देगा, और आपसे बोलेगा ऑल ओवर इम्पैक्ट कितना आया, चेंज कितना आया। तो आप इसको इसी मेथड से इस क्वेश्चन को आप अपना सॉल्व करोगे। क्या सॉल्व करोगे? जैसे कि आप देखेंगे यहां पर, तो 10% क्या हुआ आपके पास में, आफ्टर इंक्रीजिंग द 10%, आफ्टर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द, तो 10% क्या हुआ, बढ़ा, तो +10, फिर क्या हुआ, फिर 20 बढ़ गया, तो +20 करोगे। सिंपल, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 200 आएगा, +200 आएगा अपॉन में 100। सॉल्व करते हैं तो 30 + 2, तो 32% पॉजिटिव आंसर आया, तो मतलब वो ऑल ओवर इंक्रीज हुआ है। तो सवाल को यहीं पे खत्म कर देना है, ये सब लेकर के चलने की जरूरत नहीं है परसेंटेज में। क्लियर है बच्चे? बच्चे न्यू सिलेबस है, देखिए आप एक बार कंटेंट में कितनी क्लासेस आपकी पड़ी हुई हैं। अ, अभी तो एक तो मैं आपको रिकॉर्डेड फोल्डर भी दे दूंगा, अब पूरा बैच पहले भी पढ़ाया जा चुका है, तो उसका अगर आप रिकॉर्डेड क्लास, अच्छा इसमें आपका थोड़ा सा वो लैंग्वेज पहले का कंटेंट थोड़ा चेंज हो गया, तो वो तो नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा अभी मैं आपको, बट आपका जो कंटेंट चल रहा है ये पूरा का पूरा आपका जो है नया ही है। अभी आपके 5 से 7 क्लासेस अभी आपकी हुई हैं, और पहला ही टॉपिक चल रहा है आपका। यहाँ क्वेश्चन देखें, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय 20%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन कर्व सरफेस एरिया। बच्चे सिलेंडर की बात कर रहा है, तो अभी हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, जब मेंसुरेशन पे आएंगे तब मेंसुरेशन की बात डिटेल में करेंगे, बट फिर भी मैं आपको अभी इतना बता देता हूं जितना कि इससे आपका परसेंटेज हो जाए। क्लियर है? एक सिलेंडर क्या होता है? एक सिलेंडर बेसिकली बच्चे आपका एक कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है? ये आपका एक सिलेंडर होता है, और सिलेंडर में बेसिकली आपके पास में दो चीजें आती हैं, एक रेडियस, नीचे एक सर्कल होता है, सेम सर्कल ऊपर होता है, तो ये आपका बेसिकली रेडियस है, जिसको आप इनिशियली आप बोल सकते हैं कि आपके पास में ये 100 होता है।
और एक ये भी सेम साइज का रेडियस होगा, और एक ये आपका हाइट है। तो यहाँ पर हाइट भी आपको नहीं पता तो इनिशियली तो वो 100 ही होता है। बात कर रहा है कर्व सरफेस एरिया का, तो कर्व सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है, एरिया ऑफ वॉल होता है लाइक दिस। ये सिलेंडर तो नहीं है क्योंकि इसका जो है बेस का सर्कल डिफरेंट साइज का है, टॉप का सर्कल डिफरेंट साइज का है, तो सिलेंडर नहीं है। पर अगर होता तो फिर मैं एक अज्यूम कर लो, जो ये वॉल दिख रहे हो ना जहाँ पे रैपर लगा हुआ है, ब्रांड का नाम जो लगा हुआ है ये, ठीक है ना, ये बेसिकली कर्व सरफेस एरिया को कवर कर रहा है। टोटल सरफेस एरिया में ये वाला एरिया भी आएगा और बॉटम का एरिया भी आएगा। और वॉल्यूम क्या होता है, जो पानी आप देख रहे हो छलक रहा है इसके अंदर, तो पानी ने जिस जगह को लेके बैठा हुआ है वो वॉल्यूम को कवर कर रहा है। ये ब्रांड के पेपर जो कवर कर रहा है कर्व सरफेस एरिया कवर कर रहा है। क्लियर है बच्चे? तो आपको टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, सवाल बता रहा हूँ, वो पहले आप कर्व सरफेस एरिया के बारे में समझेंगे कि तो फॉर्मूला क्या होता है। 2 पाई आर एच। जब मेंसुरेशन होगा ना तो फॉर्मूला कहाँ बना, कैसे बना, क्यों बना, डिटेलिंग में बात बताऊंगा, इससे कि आप बाकी के फॉर्मूला अपने आप ही क्रिएट कर लोगे। तो आपके पास में पाई क्या होता है, पाई 22/7 है, उसी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पाई से। ये कांस्टेंट नंबर है, लाइक 2 कांस्टेंट है तो पाई भी एक कांस्टेंट है। तो बेसिकली आप यहाँ पे पहले आप ओरिजिनल पहले कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2, अब सॉल्व करेंगे पाई और इंटू आर और इंटू आप करेंगे एच। तो सॉल्व करेंगे तो 10,000 इंटू 2 20,000 20,000 पाई। क्लियर है बच्चे? ये आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में कर्व सरफेस एरिया हो गया पहले वाला। अब नए के अकॉर्डिंग देखते हैं आपका कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ। अब नए में आपके पास में क्या हुआ, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%, तो अब आपके पास में r इक्वल टू 100 से 120 हो गया। और h के साथ में क्या हुआ, हाइट के साथ में, एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय 20%। तो हाइट अब बेसिकली आपका 20% कम हो गया, तो कितना हो गया आपका, आपका ये 80% हो गया। अब आप न्यू कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो अब फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा आपके पास में, 2 पाई इंटू आर और इंटू एच। सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे 12×8 = 96 और दिस 96 और 00 इंटू 2 और इंटू पाई, इसको ट्वाइस करेंगे, 100×2 200 और 4×2 8, तो आपके पास में 192 पाई। अब मैं यहाँ तक पहुंच गया। तो अब जरा सोचो और देखो क्या, कि जो चीज पहले 20,000 पाई हुआ करती थी अब वो आपका 19,200 पाई रह गई है। तो कुल मिलाकर के मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरा जो 800 पाई है वो डिक्रीज हुआ है ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल का कितना परसेंट हो गया, ये ओरिजिनल का कितना परसेंट हो गया, इनटू मैं इसको 100 करता हूँ तो सॉल्व करूँ, 2 जीरो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बेसिकली 4% वैल्यू रिड्यूस होगी। बट मैंने आपको कहा कि आपका अगर कर्व सरफेस एरिया सवाल में मेंशन हो, कर्व सरफेस एरिया सवाल में मेंशन हो, या फिर इसकी जगह पर आपका टोटल सरफेस एरिया भी बोल दे, टोटल सरफेस एरिया भी बोल दे। क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में बस आपके पास में 2 पाई r (r+h) अप्लाई होगा। बट जो परसेंटेज मेथड हमारा सॉल्व करने का उससे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर सरफेस एरिया बोले, टोटल सरफेस एरिया बोले, सवाल को सेम तरीके से करोगे जो अभी तक आप करते आए हो। तो परसेंटेज मेथड में क्या किया आपने, सिंपल सा बात है कि 20% पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ तो +20 करा, फिर 20% कम हुआ तो फिर -20 करा, एंड मल्टीप्लाई करा आपने इसको, तो -400 आया अपॉन में आपके पास में 100 आया, एंड सिंपली सॉल्व करा तो 0 हो गया ये, और -4% आ गया, मीन्स 4% आपका ऑल ओवर कर सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया कुछ भी बोलता तो आप यही आंसर होता, वो डिक्रीज होगा। तो आप इसको परसेंटेज से ऐसे कर सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं भी मेंसुरेशन में जाने की। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? अब यहां पर आगे आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं कि लाइक एक तो मैंने आपको पहले भी एक बात बताया था कि परसेंटेज सेम है बढ़ने और घटने का, तो सीधा आपको एक काम करना था कि 20 का आपको स्क्वायर कर देना था, जो कि 400 आ गया, और 2 डिजिट के साथ पॉइंट लगाते, और 4% की आपकी इसमें हमेशा कमी ही होती है, फिक्स सही बात। क्लियर है बच्चे? तो ऐसे सवालों को आप ऐसे निपटाएंगे। कोई डाउट? अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो मैं अब आता हूं पार्ट सी पे। अब देखो बच्चे, पार्ट सी में अगर आप देखते हैं यहां पे तो क्या है बेसिकली, हेलो, देखिए पार्ट सी में क्या है बेसिकली, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, एक स्क्वायर है बच्चे। अब आपके लिए यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो गई है, मैं क्लियर कर देता हूं। एक स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, दिस वन, और इनिशियली जो भी था वो अपने आप में क्या था बच्चे, वो अपने आप में 100 था। और स्क्वायर का अगर एरिया की बात करूं मैं तो वो होता है ए स्क्वायर।
तो पहले इसका एरिया कितना होगा, 100 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो इक्वल्स टू 10,000 इसका एरिया था। बट मैं अब की बात करूं तो क्या हुआ, इसका साइड 10% बढ़ गया, तो अब इसका साइड क्या हो गया, न्यू साइड आपका 110 हो गया। अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया का सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 110 का स्क्वायर करोगे आप तो आपका 121 और डबल जीरो हो गया। देखो कितना बढ़ गया आपका, 2100 इसका एरिया बढ़ गया, है ना। और किस पे, 10,000 पे, तो 10,000 का कितना परसेंट हो गया ये आपका, ये 21% आपका एरिया इंक्रीज हो गया। ये तो पूरा का पूरा तरीका हो गया, लेकिन जो परसेंटेज मेथड आपके माइंड में होगा, सर परसेंटेज मेथड कैसे लगाएं हम, तो मैंने क्या कहा था आपको, जो परसेंटेज ये बने तो प्लस आप 10 कर दो। अब आपके लिए कंफ्यूजन ये कि सर आगे कुछ अप्लाई करने के लिए फिगर दिया हुआ नहीं है, अभी तक तो था, 2 बार दिया करता था, तो उसके अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करते थे। जब आपके पास में आगे नहीं है तो जो ये चीज है इसको करो कॉपी, फिर कर दो इसको पेस्ट, तो सेम चीज लिख दो। अब वही चीजें होंगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास में +100 और अपॉन में 100 फिक्स है, सॉल्व करेंगे तो आपका 21% ऑल ओवर आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, समझ गए। अब यहां क्वेश्चन देखें बच्चे, आफ्टर इंक्रीज इन द रेडियस, अब यहाँ पे सर्कल की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही आपको सर्कल की इंट्रोडक्शन दे चुका हूं मैं, ठीक है। वैसे अगर आप जाओगे तो आपके पास में बेसिकली एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, अगर आप देखें तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इनिशियली आपके पास में आर आप एज 100 कंसिडर करेंगे, ठीक है। और आपके पास में एरिया क्या आएगा फिर स्टार्टिंग में, पाई और 100 का स्क्वायर, सो सॉल्व करेंगे, पाई 2 जीरो का स्क्वायर तो 4 जीरो हो जाएगा, तो इंटू 10,000 पाई, ठीक है। अब अगर मैं नई नई की बात करूं तो नए में मेरा रेडियस कितना है, इंक्रीज बाय 50%। तो अब मेरा जो रेडियस है अब नए वाला वो हो गया 150। अब मैं यहां पर एरिया फाइंड आउट करूंगा, तो मेरे पास में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, तो 150 का स्क्वायर करूंगा बच्चे, तो मेरे पास 15 का स्क्वायर होता है 225 और एक जीरो का स्क्वायर होता है डबल जीरो, तो मेरे पास में अब ये आ गया। अब मैं यहां पर देखता हूं कि मेरे ऑल ओवर चेंज कितना आया, तो 10,000 से 22,500 हो गया, तो बेसिकली मैं देख रहा हूं कि 12,500 पाई का चेंज आया है, जो कि मेरा ओरिजिनल एरिया का कितना परसेंट है। तो आप सॉल्व करते हैं तो बेसिकली ओरिजिनल एरिया आपके पास में क्या है, 10,000 पाई है, जो कि इंटू 100, तो पाई से पाई कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, तो 125% बेसिकली इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा, चेंज आएगा। अब वो हो कितना गया, तो कोई भी चीज इनिशियली 100% होती है, 125% बढ़ा तो वो 225% हो गया। कितने टाइम्स हो गया, 2.25 टाइम्स हो गया। लेकिन अगर आप परसेंटेज मेथड से करें तो कैसे करेंगे, सिंपल है बच्चे, लाइक 50% बढ़ा तो +50 है, आगे भी आप कॉपी पेस्ट कर दो दिस वन, 50 +50, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में 2500 और इंटू आप 100 करेंगे तो सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कट गया 100, और ये आपके पास में हो गया 125% हो गया। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको, कोई डाउट। तो आप परसेंटेज मेथड से जा सकते हैं, बहुत आसान मेथड है। अगर आपके यहां पर सवाल में अगर रेडियस की जगह पर अगर डायमीटर भी बोलता तो क्वेश्चन को करने का सेम तरीका ही रहता, फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि जो इम्पैक्ट डायमीटर पे आता है सेम इम्पैक्ट रेडियस पे आता है, और एरिया रेडियस पे डिपेंड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी एरिया में वही चेंज आता है। क्लियर है बच्चे, चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे आप। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50 मीटर, अब डायमीटर की बात कर रहा है ना, तो आपको कोई पैनिक नहीं होना, सेम क्वेश्चन आपको सेम तरीके से करना है, +50 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,500 और अपॉन में 100 सॉल्व करेंगे, दो जीरो काट देंगे तो 125% एरिया आपका इंक्रीज होगा। क्लियर है, चलिए अब देखें पार्ट डी पे। पार्ट डी में डिफरेंट क्या है, अलग बात क्या है, पार्ट डी में बच्चे अलग चीज क्या है, इस बार डिस्कशन वॉल्यूम पे कर रहा है, तो जब भी वॉल्यूम के ऊपर बात करें तो थोड़ा सा आप अवेयर हो जाएं। मैं कैसे करके दिखाता हूं जरा। आफ्टर इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर बाय 10% एंड हाइट्स बाय 5%, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा आप, लाइक एक सिलेंडर मैं पहले बना देता हूं कि एक सिलेंडर है आपका, और ये आपका एक सिलेंडर,
ये आपका क्या है बच्चे, ये आपका एक सिलेंडर है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर आफ्टर इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर बाय द 10%, आपके पास में इनिशियली आर कितनी थी, आर आपके पास में 100 है, क्लियर है। और आपके पास में हाइट जो है वो भी इनिशियली 100 है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर के ऊपर स्क्वायर आता है एच, पहले समझिए पूरा। उसके बाद फिर आप वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, तो वॉल्यूम में पाई तो अपनी जगह, आर क्या है 100 का स्क्वायर होगा और इनटू एच क्या आपके पास में 100 है। देन वॉल्यूम इक्वल्स टू आपके पास में 20 का स्क्वायर 40 हो जाता है और 20 मल्टीप्लाई करेंगे दिस वन, तो 10 लाख पाई इसका वॉल्यूम हो गया। बट अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है आपके लिए अब आर न्यू आर क्या है, तो रेडियस क्या हुआ 10% बढ़ गया तो 110 हो गया, और हाइट आपके लिए क्या हो गया न्यू हाइट, वो 5% बढ़ा तो 105 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप वॉल्यूम के लिए, तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 110 का स्क्वायर होगा और इंटू एच 105 होगा। सॉल्व करेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई इंटू 11 का स्क्वायर 121 और 0 का स्क्वायर 00 इंटू 105, एंड वॉल्यूम इक्वल्स टू, मैं इसको ना 100 कंसीडर कर रहा हूं, जब 100 कंसीडर करूंगा तो 12100 इंटू 100 करूंगा तो 00 आ जाएगा। अब मेरे को क्या रहेगा, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं इसको 5 से और मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में 0 0 5 10 5 एंड 6 दिस वन, क्लियर है बच्चे। सर मैं आपको तो 0 0 5 0 और 7 2 1, तो बेसिकली कितना है मेरे पास है 1 2 7 0 5 0 0। अब मैं देखता हूं कि यहाँ पर बेसिकली मेरा एरिया कितना राइज हो रहा है, 10 लाख से 12 लाख हो गया 500। तो बेसिकली मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास में 2 7 0 5 0 0 इतना मेरे पास में इंक्रीज हो गया, क्लियर है। इकाई दाई सेकंड हजार 2,70,500, और ये किस पे पाई हो गया, तो ये मेरे पास में 10 लाख पाई का कितना परसेंट है इंटू 100, तो लेंथ ही जा रहा है, बट अभी तरीका ही बताऊंगा इसको मैं, 2 जीरो के 2 जीरो कट गया, तो आपके पास 2 जीरो शिफ्ट करूंगा तो 27.05% पॉजिटिव आंसर है, तो आपका इंक्रीमेंट होगा, 20 का करेक्ट आंसर है ये है। बट सवाल है कि भैया ये तो पूरा मेंसुरेशन अप्लाई कर दिया सर आपने, परसेंटेज चैप्टर का परसेंटेज मेथड से कैसे होगा, तो आइए मैं परसेंटेज मेथड से करवा रहा हूँ, बट ध्यान से देखने की जरूरत है फिर तो आपको। देखो पहले क्या हुआ 10% बढ़ा तो प्लस मैंने 10 करा, ठीक है, फिर 5% बढ़ा तो +5 करा मैंने, अब इनको मैंने मल्टीप्लाई करा और आपका रिजल्ट आया 50 और अपॉन मैंने 100 कर दिया, सॉल्व करा तो 15.5%, ये आंसर है। क्योंकि सर ये तो डिफरेंट है, तो अभी रुको भी मेरा कंप्लीट आंसर नहीं आया। जब भी बात वॉल्यूम की कर देना, जब भी बात किसी कर दे वॉल्यूम की, तो प्रोसेस जो रिजल्ट आता है उसको लेकर के एक बार और रिपीट हो जाता है, क्लियर है। अब किसके साथ में होगा, हमेशा रेडियस के साथ में होगा, ठीक है। तो रेडियस क्या आपका 10% है ना, तो इसलिए मैं +10 करूंगा इसको, फिर मैं दोबारा मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो 155 और अपॉन 100 हो गया बेसिकली मेरे पास में, तो 25.5 और प्लस 1.55 हो गया, सॉल्व करूंगा बेसिकली, तो 25.50 0.55 एंड 1 5 10 1 6 7 और 2 दिस वन, तो ये बेसिकली मेरा आंसर आया, क्लियर है बच्चे। कोई डाउट किसी बच्चे को, तो देखिए मैं हर एक चीज हर एक पार्ट को डिस्कस करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे लाइक मैं यहां पे बात करता हूं, तो इस केस में देखें, आफ्टर इंक्रीजिंग द साइड ऑफ द क्यूब 10%, तो भैया एक क्यूब क्या होता है, एक क्यूब जिसकी जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है सिमिलर होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं क्यूब बोलते हैं, जो जिसकी सारी साइड्स आपकी जो है सेम होती हैं, लाइक दिस वन। तो इसमें बेसिकली ये जो लेंथ है ये भी आपका ए है, ये भी ए और हाइट भी है, तीनों सेम है। तो अगर 10% बढ़ा दूं मैं तो +10, पहले इस आगे कॉपी करो, पहले इसको सॉल्व कर लो आप, तो इसको इंटू करेंगे तो +100 और अपॉन आपके 100 आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे आपका 21% आ गया। बट बात किसकी कर रहा है, वॉल्यूम में कर रहा है, अगर कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया बोलता तो छोड़ देता, वॉल्यूम में इसको मैं एक बार और करूंगा, आप किसके साथ, वही 10 के साथ ही करेंगे यहाँ पर, तो 210 अपॉन में 100 आ गया आपके पास में, तो 2.1 आ गया, तो 21 प्लस 31 प्लस 2.1, तो 33.1% ऑल ओवर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आएगा। पेपर में कई बार ये सवाल हुआ है, आया है ये सेम क्वेश्चन। अब यहां देखें बच्चे, आफ्टर इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ स्फीयर,
एक स्फीयर बेसिकली आपके पास में एक गोला होता है जिसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, क्यूब आ रहा है तो 3 बार करेंगे इसको भी। तो इसका वही करेंगे 5% प्लस 5 के साथ में करेंगे और प्लस 25/100। तो अब सॉल्व करेंगे 10.25% एंड 10.25% को अगेन 5% के साथ में लेंगे और प्लस 10.25 इंटू 5 और अपॉन में क्या करेंगे बच्चे आप 100 करेंगे। क्लियर है, तो आपके पास में बेसिकली 15.76% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके बेसिकली सिमिलर जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। एक क्लास में प्रैक्टिस कर दूंगा मैं यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कुछ डिफरेंट इसमें है नहीं। डाउट है तो डाउट पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। हाँ सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। क्लियर है। टाइप 4 से स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्टिंग टाइप रहने वाला है अब आगे से। अब यहां से आपको थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, वो भी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।